ये कहानी एक दिल्ली के लड़के सूरज के साथ हुई। ये एक सच्ची घटना पर आधारित है। 4 साल पहले दिल्ली का रहने वाला ये सूरज अपनी फैमिली के साथ एक नई घर में शिफ्ट हुआ था। उसके 12th के एग्जाम नजदीक आ रहे थे और वो उन्हीं के लिए प्रिपेयर कर रहा था। सूरज वैसे तो एक वेरी स्टूडेंट था, पर जब से वो इस घर में आया था तब से उसका पढ़ाई पर से ध्यान हटने लगा था। धीरे धीरे फुल एग्जाम में उसके मार्क्स कम होते चले गए। सूरज थोड़ा अलग अलग सा रहने लगा। वो हमेशा अपने कमरे में ही घुसा रहता था और काफी चिड़चिड़ा भी हो गया था। उसकी पेरेंट्स को उसकी चिंता होने लगी थी। उन्होंने उसे समझाने के लिए उसके बड़े मामा को अपने घर बुलाया। सूरज उनके काफी करीब था और उनसे अपनी सारी बातें शेयर करता था। उसके मामू जो कि पंडित भी थे, उनके नए घर में पहली बार आ रहे थे। घर में घुसते ही उन्हें एक नेगेटिव एनर्जी महसूस हुई जो सीधा सूरज के रूम से आ रही थी। उन्होंने सूरज को अपने पास बुलाया और उससे बहुत प्यार से पूछा कि क्या कोई उसे परेशान कर रहा है। तो सूरज ने बहुत घबराते हुए बताया कि उसे ऐसा लगता है कि उसके कमरे में और भी लोग रहते हैं। उसे दिन भर अलग अलग लोग दिखाई देते हैं जो पलक झपकते ही गायब हो जाते हैं। कभी बेड पर एक पाँव की ओर देखती हुई एक औरत, तो कभी खिड़की की ओर मुंह करके एक छोटा सा लड़का। सूरज की ये सब बातें सुनकर उसके मामा ने उसके घर के बारे में आसपास के लोगों से मालूम किया, तो उन्हें पता चला कि जहां अभी सूरज का कमरा बना हुआ है वहां सदियों पहले एक बड़ा सा कुआं हुआ करता था। कई लोगों की उस कुएं में गिरकर मौत हो गई थी और इसीलिए उस कुएं को बंद कर दिया गया था। उसके मामा ने जब ये बात उसके पेरेंट्स को बताई तब वो तंग रह गए। उसके मामा ने बताया कि ये नेगेटिव एनर्जी उसके कमरे में उन लोगों की भटकती आत्माओं की थी जो सदियों पहले कुएं में गिरकर मर गए होंगे, पर आज तक उन्हें मुक्ति नहीं मिली। उन्होंने सूरज के पेरेंट्स से कहा कल सुबह आकर उसके घर में पूजा करवाएंगे और आज रात के लिए उन्होंने सूरज को अपने साथ ही सुलाएंगे। सूरज इस बात से अनजान अपने अगले दिन होने वाले एग्जाम के लिए अपने कमरे में पढ़ाई कर रहा था। जब उसकी माँ ने उसको अपने कमरे में सोने के लिए बुलाया तो उसने कहा कि बस वो रिवीजन करके आ रहा है। सूरज रिवीजन कर ही रहा था कि उन्होंने देखा फिर से एक औरत उसके बेड में बैठी है और वही छोटा लड़का खिड़की की तरफ मुंह करके खड़ा है। सूरज ने घबराकर उसे आवाज लगाई, कौन है वहाँ? इसके बाद सूरज के साथ जो हुआ वो उसे कभी नहीं भूल पाया। पहले उस लड़के ने अपनी गर्दन पूरी उल्टी घुमाई और उस औरत ने उसके कमरे से एक एक करके लोग निकलने लगे और वे धीरे धीरे सूरज के करीब आने लगे। उन सभी के लंबे लंबे हाथ सूरज को नीचे जमीन में खींचने लगे। तब सूरज जोर से चिल्लाने लगा, बचाओ बचाओ! और उसके पेरेंट्स भागे भागे उसके कमरे में आए और लाइट ऑन करी। उन्होंने देखा कि सूरज जमीन पर बैठा कांप रहा था और उसके आसपास कोई भी नहीं था। उसकी हालत बहुत खराब थी और उसके पेरेंट्स उसे तुरंत हॉस्पिटल ले गए। सूरज इतना डरा हुआ था कि उसका फीवर उतर ही नहीं रहा था। डॉक्टर ने उसे एक इंजेक्शन देकर सुला दिया। वीकनेस की वजह से उसकी हालत इतनी खराब हो गई थी कि वो हफ्ते भर हॉस्पिटल में ही एडमिट था। इस बीच उसके मामा ने शांति के लिए उसके घर में पूजा करवाई। जब सूरज ठीक हुआ तब उनके पेरेंट्स ने सूरज को कुछ महीनों के लिए अपने मामा के साथ रहने भेज दिया और वो जब एक नए घर में शिफ्ट हो गए तब सूरज को वापस बुला लिया। सूरज उस साल अपने फाइनल्स बोर्ड एग्जाम भी नहीं दे पाया, बल्कि सूरज आज भी लेट नाइट तक पढ़ नहीं पाता है, पर उसे हर एग्जाम से पहले उसे उस घटना की भयानक यादें डरा देती है। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो हमें अभी सब्सक्राइब करें।